तुझ में खोकर जीना है मुझे, मैं बूंद हूँ और तू सागर है। ये शब्द सुनने में तो सुंदर लग ही रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसमें समर्पण की पराकाष्ठा के भाव समाहित है। सच, जब शिष्य के जीवन में ऐसे किसी गुरु का पदार्पण होता है जो वास्तव में केवल उसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वह उसे सृष्टि का सिरमौर बनाना चाहते हैं, उसे अपना ही आकार दे देना चाहते हैं, तो फिर वह शिष्य भी अपना सब कुछ अपने गुरु को दे देता है। वह पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर देता है, अपना कुछ भी नहीं रखता अपने पास। एक दिया जब जलता है तो उसमें समाहित घी का कण कण अपने अस्तित्व, अपने हस्ती की परवाह किए बिना ही अपने प्रियतम को सब कुछ सौंप देता है। अपने प्रियतम को प्रकाशित एवं प्रज्वलित रखने के लिए एक क्षण की भी देरी किए बिना निरंतर अपना प्रवाह बहाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका प्रयोग सद्कार्य हेतु किया जाता है। सच, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात समझाते हुए कहते हैं, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। सच में यह मिटने का मार्ग है, खोने का मार्ग है। इसलिए जो यहाँ कुछ बनना चाहता है वह मिट जाता है, और जो मिटना चाहता है उसे गुरु बना देता है। तभी तो खुसरो जी ने कहा, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ऐसी ही एक घटना गुजरात के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बात आती है भक्त जेसल की। जेसल जो कि एक बहुत ही खूंखार लुटेरा था, जो हर रोज किसी ना किसी जगह पर डाका डालता, किसी की हत्या, कहीं मारपीट तो कहीं नारियों के प्रति अपवित्र विचारों से ग्रसित था, और यही उसकी नित्य दिनचर्या भी थी। पर जब किसी के पुण्य कर्मों का फल मिलने का समय आ जाता है तो फिर नीच से नीच व्यक्ति भी एक भक्त बन जाया करता है। और ऐसा ही हुआ जेसल के साथ भी। उसके जीवन में भी एक महान गुरु संत तोरल जी का आगमन हुआ। एक दिन जेसल संत तोरल जी के पास हीन विचारों को लेकर जाता है, पर तोरल जी के सानिध्य में आते ही उसकी वासनात्मक दृष्टि उपासना में परिणित हो जाती है। क्यों? क्योंकि संत तोरल जी उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वह हर नारी में माता एवं बहन का रूप देखने लग जाता है। और इसी तरह जब जीवन को बदलने वाले गुरु मिल जाते हैं तो वह अपना पूरा जीवन गुरु के आदर्शों तले लगा देता है, सत्य के प्रचार प्रसार हेतु पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। पर कहते हैं ना कि व्यक्ति की परछाई हमेशा उसके साथ साये की तरह चलती है। ठीक उसी तरह से जेसल के भी बुरे कर्मों की परछाई किसी दाग धब्बे की मानिंद उसका पीछा कर रही थी। तन, मन, आत्मा से तो वो गुरु के चरणों में सेवा में लग चुका था, पर लोग जो कि अभी तक उसके भय से भयभीत थे, वे लोग उस पर दोषारोपण करने लगे और कहते, 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, और मौका मिलते ही उसे खरी खोटी सुनाते, साथ ही साथ उसे कभी लाठी और पत्थर से मारते भी, और वह सब चुपचाप बर्दाश्त करता गया। इन लोगों के अत्याचारों को सहता गया, क्योंकि वह जानता था कि जो उसने किया है वह उसे भरना ही है। और इसी तरह से वह नित्य निरंतर अपना सब कुछ खो रहा था और कई प्रकार के अपमानों को सह रहा था। वास्तव में यह दुनिया तो इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोकती है ना। वह कभी नहीं चाहती कि एक भक्त अपने लक्ष्य को पाले, पर भक्त हर कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ता है। उसी तरह से जेसल भी सब सहन करते हुए आगे बढ़ता है, परंतु हद तो तब हो गई जब लोग उसके और उसके गुरु संत तोरल जी के संबंध को ही गलत दृष्टि से देखने लगे। और जब इस बात का पता जेसल को लगा तो जेसल ने अपने गुरु का वियोग स्वीकार कर लिया, जिससे अपने अपवित्र चरित्र के छींटे कहीं उसके पवित्र पावन गुरु के चरित्र पर न जा गिरे। और इस तरह उन्होंने अपने गुरु के पावन दामन को
पावन रखने के लिए गुरु के विरह में जलना पसंद कर लिया। जैसे सारस पक्षी अपने प्रियतम के वियोग में अपने प्राण को त्याग देता है, उसी तरह उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया और इतिहास में अमर हो गया। सच में अद्भुत समर्पण था। ऐसा ही समर्पण किया था मीराबाई जी ने, ऐसा ही समर्पण किया था भक्त ध्रुव ने, भक्त प्रहलाद ने। यह तो मार्ग ही है मिटने का, अपने आप को खत्म करने का, अपनी हस्ती मिटाने का। एक बार एक बहन ने परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से एक प्रश्न किया, महाराज जी मैं इस मार्ग पर चलना चाहती हूँ। तो महाराज जी ने एक जवाब देते हुए एक प्रश्न ही पूछ लिया। महाराज जी ने कहा, तो कैसे चल पाओगी? ये मार्ग तो बहुत कठिन है। आग में जलना पड़ेगा, क्या जलोगी? शव बनना पड़ेगा, क्या बनोगी? तो उस बहन ने कहा, जी महाराज जी मैं बनूंगी। तो महाराज जी ने कहा, जिस प्रकार शव किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देता, उसी प्रकार एक शिष्य को भी प्रत्येक परिस्थिति के प्रति समर्पित होकर चलना है। इसीलिए भक्तजनों, एक शिष्य की सदा ही यह भावना रहती है, चाह नहीं मैं तेरे भवन के कंगुरों पे इठलाऊं, चाह नहीं मैं सबसे आगे मत्थे पर सज जाऊं। हे गुरुवर, मुझे चिन्ह देना नींव के पत्थरों में, सुकून मिलेगा जो भरी इमारत सीने पे रखवाऊं। हे गुरुवर, मुझे चिन्ह देना नींव के पत्थरों में, सुकून मिलेगा जो भरी इमारत सीने पे रखवाऊं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।